संभल से यहां भी आपको बता दें कि खबरों का केंद्र ये इलाका कई दिनों से बना हुआ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, संभल के सांसद के घर के बाहर, संभल के सांसद कौन, जियाउर रहमान बर्क, उनके घर के बाहर बुलडोजर चला है, घर के बाहर की सीढ़ियां तोड़ी गई हैं। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, फटाफट डिटेल्स बताएं कि कब से ये एक्शन हुआ और क्या निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले ही बुलडोजर का एक्शन हुआ है और मैं सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर हूं। ये घर के बाहर जो सीढ़ियों का स्लैब था ये बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये इलीगल तौर पर बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो नगर पालिका है संभल की, उसके अधिकारी यहाँ पर आते हैं और ये पूरा जो स्लैब है उसको तोड़ देते हैं। ना सिर्फ ये स्लैब बल्कि इसके आगे जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों को भी तोड़ा गया है, क्योंकि जो मकान है इसका अभी जो कंस्ट्रक्शन है वो नया चल रहा है और इसके दोनों ओर जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देखें कि बिजली विभाग के लोगों ने 2 दिन पहले ही ये जो स्मार्ट मीटर है ये लगाया था और आरोप ये लगा था कि जो पुराने मीटर लगे थे इनके यहाँ, पुराने मीटरों को बाईपास करके, यानी एक तरह से कटिया डाल के जो है वो बिजली का प्रयोग किया जा रहा था और इसीलिए बिजली विभाग ने जियाउर रहमान बर्क पर 1,91,00,000 का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का मामला भी दर्ज किया है। उनके पिता जो हैं, पिता पर धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि आरोप यह है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनको कार्रवाई के दौरान उन्होंने धमकी दी थी और उसका एक वीडियो भी है जिसमें उनके पिता की आवाज़ आ रही है। वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर कार्रवाई हुई है। जो घर है जियाउर रहमान बर्क का, उस घर के बाहर जो सीढ़ियाँ थीं उन सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है और आज शाम को ही जियाउर रहमान बर्क दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। संभल हिंसा में वो आरोपी हैं और पिछले कई दिनों से जो है गायब हैं। तो आज शाम को दिल्ली में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और यहाँ पर जो संभल प्रशासन है वो लगातार दबाव बना रहा है, कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उस पूरे कार्रवाई पर क्या कहना है। आज जो कार्रवाई हुई है क्या कहना है आपका? मैं तो भैया यहाँ का हूँ नहीं, मुझे तो मालूमात नहीं। सर, आप यहीं के हैं क्या? जो कार्रवाई हुई है, ये तोड़फोड़ हुई है, क्या कहना है? At that time, I was present here, and being an advocate, I am from Delhi High Court, so I was witness of it. मैंने देखा है इसको पूरी तरह से, मैं देख भी रहा था यहाँ पे जी। It's clearly a violation of 3 articles which Constitution gives us. Firstly, 14 article and then 19 article and Article 21. जी मुकेश, लोगों की प्रतिक्रिया हम लेंगे, लेकिन हम मुकेश, हम चाहते हैं कि आप वो तस्वीरें दिखाएं जो सीढ़ियां तोड़ी गई हैं, जो रैंप तोड़ा गया है। हम देख रहे हैं कि उसके नीचे एक नाली है, बड़ी सी नाली है, उसे पाट दिया गया है। क्या यही वजह बना कि इसको अवैध इलीगल निर्माण की उसमें श्रेणी में रखा गया और वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई? It's illegal. If you can say it's illegal, then there are various other places which has been illegal. Then why they do not have taken? तो बिल्कुल यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर सभी लोगों ने इस तरह की जो सीढ़ियाँ हैं वो बनाई हुई हैं। अगर ये कार्रवाई हो रही तो सब पर हो। तो आप देखें कि ये जो सीढ़ियाँ हैं घर के बाहर की, ये जो जियाउर रहमान बर्क का मकान है, ये जो बाहर का हिस्सा है इसमें पूरा जो नया कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा था और इसी दौरान कुछ देर पहले यहाँ पर सरकारी अमला आता है और बुलडोजर एक्शन होता है। कल जो है जियाउर रहमान और उनके पिता पर 2 मामले दर्ज किए गए थे और आज जो है बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिसके तहत घर की जो सीढ़ियां हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया है। तो जियाउर रहमान बर्क आज शाम को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो अपना पक्ष रखेंगे। हमने देखा है जब जियाउर रहमान के घर पुलिस का अमला पहुंचा है, प्रशासनिक अमला पहुंचा है, भारी सुरक्षा बंदोबस्त हमें देखने को मिला है। आरएफ की बटालियन वहां पर गई है, आरएफ के जवान वहां पर गए हैं, पुलिस के जवान वहां पर गए हैं, पूरे मुस्तैद होकर तैयारी के साथ वहां पर गए हैं। आज जब यह एक्शन हुआ, बुलडोजर एक्शन हुआ, तो क्या उस वक्त भी यहां पर उतनी ही मात्रा में सुरक्षा बल मौजूद थे? देखिए, उतनी ज़्यादा सुरक्षा मौजूद नहीं थी, क्योंकि अचानक से चुपके से प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुँचता है और महज कुछ ही मिनटों में ये जो पूरा हिस्सा है ये ध्वस्त कर दिया गया है। केवल यहाँ नहीं बल्कि इसके आगे भी कुछ जगह हैं जहाँ पर कुछ लोगों के घरों की सीढ़ियों को तोड़ा गया है। तो ये कार्रवाई बहुत तेज़ी से हुई और कल हमने देखा कि किस तरह से
जो प्रशासनिक अमला है वो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल लेकर यहाँ पर पहुँचा था और बिजली के मीटर की जांच हुई थी, जिसमें ये पाया गया था कि 16,000 किलोवाट से ज़्यादा जो बिजली का प्रयोग है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन पिछले 6 महीने से जिया और रहमान के घर के बिजली का बिल जो है वो 0 आ रहा था, क्योंकि जो मीटर हैं उनको बाईपास करके कटिया डालकर जो बिजली है वो जलाई जा रही थी। तो उसमें जुर्माना लगा है 1,91,91 लाख का और इसके साथ ही 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं जिया और रहमान बर्क पर बिजली चोरी का और उनके पिता पर सरकारी अफसरों को धमकाने का। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई में घर के बाहर जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। जी।